भारी तादाद में पुलिस के जवान, हजारों की भीड़ और दर्जन भर बुलडोजर। जेवर एयरपोर्ट के इतिहास में बुलडोजर की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। पीला पंजा तबाही मचा रहा था और बड़े बड़े माफिया के अवैध निर्माण जमींदोज हो रहे थे। बुलडोजर कार्रवाई का ये मंजर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। जेवर एयरपोर्ट में इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई आप देख रहे हैं। लगातार यमुना प्राधिकरण की तरफ से कहा गया, अखबारों के माध्यम से कहा गया कि अवैध निर्माण को रोका जाए। जेवर एयरपोर्ट के जितने भी नोडल अधिकारी थे, दुर्गेश सिंह जी एसडीएम थे, वो लगातार यहाँ पर चेताते रहे माफियाओं को कि इस अवैध निर्माण को रोक दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद करीब 6 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, नोडल अधिकारी दुर्गेश सिंह जी थे, तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई सिर्फ माफियाओं पर की जा रही है जिन्होंने बाहर से आके निर्माण किया है। ये माफियाई ये कार्रवाई किसी पुश्तैनी किसान पर नहीं है। तो देख रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरज उठा है। कैमरामैन लव चौहान जो हमारे सहयोगी हैं, हर तस्वीर को जो आप तक पहुँचाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। किशोरपुर गाँव से आप सीधा ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से नस्ते नाबूद किया जा रहा है। एक दो नहीं करीब 10 बुलडोजर यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के सभी सक्षम अधिकारी मौजूद हैं। एसडीएम शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, नोडल अधिकारी दुर्गेश सिंह जी मौजूद हैं, एसडीएम अभय कुमार सिंह जी, एसीपी सार्थक सेंगर, एसएचओ संजय सिंह जी जेवर थाने के मौजूद हैं। और किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर अब गरज उठा है। किशोरपुर के ये बाहर मकान बने हुए थे। लगातार यमुना प्राधिकरण कह रहा था कि ये अवैध हैं, किसान कह रहा था कि ये वैध हैं, लेकिन एक मूल्यांकन के आधार पर ये तय किया गया कि किस पर कार्रवाई होगी, कौन माफिया है जिन्होंने बाहर से आकर मकान बनाए हैं। तमाम अधिकारियों ने, यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी थे सक्षम, उन्होंने इसका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन के बाद अब ये सबसे बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से किशोरपुर के बाहर जो भी मकान बने हुए थे, पक्के निर्माण थे, उनको अब ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी देखिए किस तरह से एक दो नहीं, कम से कम 8 से 10 जेसीबी यहाँ पर गरज रही हैं और किस तरह से पीला पंजा एकदम जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त करता जा रहा है। तमाम अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्रवाई पर उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार ये चेताया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि इस अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए। नोडल अधिकारी दुर्गेश सिंह जी लगातार घूम कर इस अवैध निर्माण पर रोक लगवा रहे थे। यहाँ के जितने भी लेखपाल थे उन्होंने मूल्यांकन किया कि कौन सा अवैध है और कौन सा वैध है। हालांकि किसान ये भी कहता रहा कि ये वैध निर्माण है, और लेकिन एक मूल्यांकन के आधार पर अब ये पीला पंजा यहाँ पर गरज उठा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नोएडा 24 न्यूज़ पर। किशोरपुर गांव से मैं लाइव हूं और यहां से 200 मीटर दूर ही जेवर एयरपोर्ट का गेट है। ये किशोरपुर गांव है। हज़ारों की तादाद में यहां पर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन पीएसी के जवान भी चारों तरफ तैनात हैं कि कोई बड़ी अप्रिय घटना या अनहोनी ना हो। तमाम सक्षम अधिकारी जिनकी निगरानी में ये बुलडोजर अब गरज उठा है। जेवर एयरपोर्ट के पास किशोरपुर गांव में सैकड़ों बीघा जमीन पर किया गया निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों की निगरानी में पीला पंजा गरज रहा था। जेवर के एसएचओ संजय सिंह लगातार अल्टीमेटम देकर इन मकानों को खाली करा रहे थे। परचून की दुकान थी जिसे आप खाली कर रहे हैं, और लगातार प्रशासन 6 दिन से कह रहा था कि ये अवैध निर्माण है, इनको खाली किया जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अब देखिए किस तरह से इनको दुकानों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इनका मूल्यांकन करके अब इस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी तय है। दूसरा जो निर्माण है उसको लगातार देखिए किस तरह से खाली कराया जा रहा है निर्माण को, क्योंकि ये मकान भी यमुना प्राधिकरण की नज़र में अवैध है। यहाँ पर देखिए एस एंटरप्राइज है जो अपना सामान निकाल कर ये बाहर रख रहे हैं। कुर्सियाँ थी, हालांकि 6-7 दिन से करीब यमुना अथॉरिटी के सक्षम अधिकारी थे। अखबारों के माध्यम से भी चेताया गया था कि जो भी अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी निश्चित है। हमारे चैनल पर एसडीएम दुर्गेश सिंह जी ने भी बातचीत करके 6 दिन पहले बताया था, हमने आपको दिखाया था, तमाम लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था। और लेकिन उसके बाद जब माफिया नहीं माने, जो बाहर से आए थे, अब कार्रवाई हो रही है। किस तरह से लगातार दुकान हैं, जो किराएदार हैं, उनको भारी पुलिस बल दिखाना चाहूँगा, पीएसी के जवान हैं, उनकी निगरानी में खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा
महिला कांस्टेबल भी हैं जो लगाई गई हैं। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। और ये किसान हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं जो ये किसान हैं जो खड़े हैं कि हालांकि शैलेंद्र सिंह जी ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने निश्चित कराया है कि किसी भी पुश्तैनी किसान पर ये कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब बाबा का बुलडोज़र इस निर्माण पर गरजने वाला है। जब आप जेवर एयरपोर्ट से आएंगे और किशोरपुर में एंटर करते हैं तब ये बहुत बड़ा निर्माण बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसे खाली कराया जा रहा है भारी पुलिस बल के साथ, भारी तादाद में पुलिस बल है और इसे खाली कराकर अब इस पर बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ से शुरू की जाएगी। किशोरपुर पर तबाही मचाने के बाद बुलडोजर ने रामनेर गांव के पास मेन रोड पर बने एक बहुत बड़े निर्माण को मिट्टी में मिलाकर ध्वस्त कर दिया। हमारी टीम लगातार एक एक सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तो किशोरपुर में जो तबाही के बाद अब बाबा का जो बुलडोजर है ये रामनेर गांव के पास की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अब रामनेर गांव में ये बहुत बड़ा एक मकान बना हुआ था सड़क पर और काफ़ी लंबा चौड़ा ये मकान था, अब उसको तोड़ा जा रहा है। और किस तरह से रामनेर गांव के जस्ट सामने, जब रामनेर गांव में आप एंटर करते हैं उसके जस्ट सामने की ये तस्वीरें हैं जो आप नोएडा 24 न्यूज़ पर देख रहे हैं, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। जेवर को एयरपोर्ट से जो सड़क जोड़ती है उसी पर ये मकान बना हुआ था। कैमरामैन जो मेरे सहयोगी हैं लव, उनसे कहूँगा कि इस एंगल से वो दिखाएं और एक बार आप पूरा मकान, जो कितना लंबा चौड़ा ये मकान है, ये पीछे तक की तस्वीरें इन्हें दिखाएं। आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम इन करें और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कितना लंबे चौड़े बीच में ये मकान बना हुआ था और अब इसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसे कैमरे में आप देख भी रहे होंगे कितनी लंबी चौड़ी इसकी चार दीवारी थी मकान की, लेकिन अब इस मकान को बाबा के बुलडोजर रौंद रहे हैं। रामनेर गांव के जस्ट सामने था, किशोरपुर में भी मकान तोड़े गए, अब रामनेर में भी लगातार कार्रवाई है। शैलेंद्र सिंह जी जो OSD थे उनसे भी हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि बदस्तूर ये कार्रवाई लगातार कई दिनों तक चलने वाली है और इसके अलावा जो भी अवैध निर्माण है जिनको चिन्हित किया गया है, मूल्यांकन किया गया है, उनको सभी को तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि करीब 15 दिन से बुलडोजर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। जेवर एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी और SDM दुर्गेश सिंह लगातार माफियाओं को आगाह कर रहे थे। 6 दिन पहले नोएडा 24 न्यूज पर दुर्गेश सिंह ने माफिया को चेताया था और साथ ही ये भी कहा था कि पुश्तैनी किसान पर कार्रवाई नहीं होगी। इस मौके पर हमने OSD शैलेंद्र सिंह से भी बात की, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। पहले तो हम आपको बता दें कि कार्रवाई कंटिन्यू चलती रहेगी और हम लोगों ने इनको प्रॉपर नोटिस दिया था, सेंसिटाइज किया था। लोकल उपजिलाधिकारी द्वारा भी बार बार इनको सूचना दी गई, लोगों ने आके इनको रोका। बट जैसा आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देख रहे हैं और ये 100% एयरपोर्ट में शिफ्टेड गांव हैं, इनकी शिफ्टिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पे सहमतियाँ हमको प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये बाहर के भूमाफिया है, इसमें मेरे किसान इन्वॉल्व नहीं है। बस ये है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि ज़मीन हमारी और आप कंस्ट्रक्शन करो, मुआवजा 50-50 करेंगे। तो चूँकि हमको प्रॉपर 15 दिन का नोटिस, 15 दिन खुद से हटाने के लिए टाइम दिया जाता है, तो इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए आज जिला प्रशासन और अथॉरिटी के द्वारा ज्वाइंट इस पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपके चैनलों के माध्यम से हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि मतलब जो है कोई भी अवैध काम, हम लोगों ने यहाँ तक कि जहाँ भट्टे हैं उनको भी नोटिस दिए कि कोई भी ईंट इनको उपलब्ध न कराई जाए। हर बीच से जगह जगह बोर्ड लगाया, पेपरों में दिया, लेकिन वो माने नहीं, ये सक्रिय हैं। तो इन पे कार्रवाई ही नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके तुरंत बाद हम FIR भी कर रहे हैं। अभी रामनेर, किशोरपुर 2 अभी टारगेटेड हैं, इनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई पर डे चलेगी। मैं सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपना सरिया, सीमेंट, मोरंग यहाँ खर्चा न करें। इस पर किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हर एरिया हमारे पास सेटेलाइट इमेज से, गूगल इमेज से, ड्रोन सर्वे से हमने पहले से ही सर्वे करा रखा है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको गलतफहमी है कि हम उनको गलत मुआवजे देंगे। कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई सख्त होगी और FIR भी होगा। अभी 27 और 17 इतने घरों पे हमने फाइनल कार्रवाई कर ली है। इनको हम डिमोलिश करेंगे, तब तक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज जाएगा और हमको पूरा विश्वास है कि अब कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम लोगों ने इसको 3 सेक्टरों में बांट रखा हुआ था, उसमें मजिस्ट्रेट हैं, सभी SDMs हैं। ये जा के
लोगों से बातचीत किए, उनको रोके और भीड़ को पूरा बताए भी किसानों को कि मतलब जो है आप इनके संपर्क में मत आइए, ये सब मत करिए। तो दोनों तरह से कार्रवाई चल रही है। जो मान गए हैं उनका स्वागत है और जो नहीं मानेंगे उनको हम जबरदस्त तोड़ेंगे। तो यमुना प्राधिकरण के तमाम सक्षम अधिकारियों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया, शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, कि ये कार्रवाई बदस्तूर अब इसी तरह जारी रहेगी। किशोरपुर के बाद रामनेर, कुछ गांवों का मूल्यांकन किया गया है। किसी किसान को शैलेंद्र सिंह जी ने भरोसा दिलाया, किसी पुश्तैनी किसान पर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसी तरह से ये लगातार जब तक नस्ते नाबूद नहीं हो जाते, जो बाहर के माफिया हैं जिन्होंने किसान की ज़मीन पर घर बनाया है, तब तक ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। तो जेवर एयरपोर्ट की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, सबसे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई है और जिस तरह से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और इसके बाद आगे और भी जो अवैध निर्माण हैं किशोरपुर और रामनेर में, उनको भी लगातार ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी का कहना था कि किसी पुश्तैनी किसान पर कोई आँच नहीं आएगी। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, किशोरपुर।